आज मैं प्रतिशत का पार्ट 4 लेकर आया हूं और इसमें पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत? 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। यानी 60% वोट मिलने के बावजूद वह कितना वोट से जीत गए? 1800। तो चुनाव में कुल कितना वोट था? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला। शेष कितना बच गए वोट? शेष वोट जो मिला वह कितना? 40% शेष बच गया जो अन्य उम्मीदवार को मिले हुए हैं। तो इनसे प्रतिशत में कितना अधिक मिल गए? कितना अधिक प्रतिशत में मिल गए? तो प्रतिशत में अधिक कितना मिला? प्रतिशत में अधिक मिल गए हैं 20%। कितना? 20%। जबकि वैल्यू में कितना अधिक मिला है? 1800। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी 20% में उसे कितना मिल गए? 1800। तो 1% में कितना हो जाएंगे? 1800 बटे 20। यदि 18 में 20 से हम डिवाइड कर दे, भागा दे दे, तो कितना बच जाएंगे? 1 0 कट गए। दूसरे 90, यानी 1% पर 90। यदि कुल वोट निकालना है तो 100% वोट है, तो कुल वोट कितना हो जाएंगे? कुल वोट यानी 100% का वैल्यू, यानी 90 गुनी 100। तो कुल मिला के कितना वोट था? 9000। क्या यह मैथ समझ में आ गए? जोर से बोलो हाँ या नहीं। ठीक। अगला सवाल है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? और एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले। कितना प्रतिशत? तो प्राप्त हुए तथा 24 अंक से वह फेल हो गया। कितना अंक से फेल हो गया? 24 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कुल कितना था? अच्छा, ये बताना है कि वह प्राप्त कितना किया? 32%। और पास अंक कितना है? पास अंक 40%। वह कितना कम लाया? प्रतिशत में कितना कम लाया? तो प्रतिशत में उसे कम कितना आया? प्रतिशत में कम उसे कितना आ गया? 8%। जबकि उन्हें वैल्यू में कितना अंक कम आए? 24 अंक। तो 8% के बराबर कितना हो गए? 24। तो 1% में कितना? 24 बटे 8, यानी 24 में 8 से डिवाइड कर दिए तो 3। अब निकालना क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक कुल कितना था? तो 100%। तो 100% कुल पूर्णांक निकालना है। कुल पूर्णांक तो 100%। तो 100% में कितना हो जाएगा? 3 गुनी 100। कुल मिला के 300 अंक का परीक्षा था। 300 अंक में वह 40% में पास था। यदि 32% लाए तो कितना? 24 अंक से वह फेल हो गया। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। कितना प्रतिशत? 80% विद्यार्थी जो है वह हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए। 85% किस में पास हुए? गणित में पास हुए। तथा 75% दोनों में पास हुए। यानी कि 75% विद्यार्थी जो है वह हिंदी और गणित दोनों में क्या हुए? पास हुए। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है।
किसका ज्ञात करना है? फेल का प्रतिशत। तो बताना है हिंदी में कितना, हिंदी में 80% और गणित में कितना परसेंट पास हुए हैं? गणित में 85। तो कुल मिला के कितना हो गए? गणित में 85%। तो कुल विद्यार्थी जो हुआ वह कितना? कुल विद्यार्थी 80 या 85, 65, 165% पास हुए। जबकि कितना है? 75% विद्यार्थी जो है वह दोनों में पास हुए थे। तो 75% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? इसमें से घट जाएंगे, यानी कि 75% घट गए। दोनों में पास हुए थे तो ये क्या हो गए? घट जाएंगे। और तब कुल कितना प्रतिशत पास हो गए? 75 घट गए तो पास 90% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। तो पूछ रहा है क्या? फेल की संख्या। तो फेल कितना हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी यदि 100%, तो 100% में से ये 90% को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होगा? वह फेल की प्रतिशत निकले। क्या यह मैथ समझ में आए? यानी हिंदी में 80% पास हुए। हिंदी में कितना प्रतिशत? और गणित में 85%। तो टोटल जो पास हुए तो वह कितना? 165। लेकिन 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो 75% को तो दोनों में गिन लिया गया है, तो एक में से घटाना होगा। तो हम टोटल में से 75% को घटा देते हैं तो कुल कितना बच गया? 90% विद्यार्थी पास किए हुए हैं। अब 90% पास किए हैं तो फेल की संख्या, तो 100 में से 90 को घटा देंगे तो कितना हो गए? 10% विद्यार्थी फेल किए। नेक्स्ट सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो, कितना प्रतिशत की? 10% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो यानी कि पहला वर्ष निकाले तो कुल पहला वर्ष में 100% था। कितना परसेंट है? 100%। और 10% की वृद्धि हुई तो कितना परसेंट हो गए? 110%। इसी तरह से दूसरा वर्ष भी कितना? 10% की वृद्धि हुई तो दूसरा वर्ष में भी कितना हो जाएंगे? दूसरा वर्ष में यानी 100% रहेंगे और 10% की वृद्धि हो गई तो कुल मिला कितना हो गए? 110%। तो इसमें अब कुल जनसंख्या निकाल देते हैं। तो कुल जनसंख्या कितना होगा? कुल जनसंख्या जो होगा वह कितना होगा? 8000 था, पहला वर्ष में वृद्धि हुआ तो कितना? 110%। तो 110% का वैल्यू 110 बटे 100। फिर दूसरा वर्ष में भी 110% हो गया वृद्धि, तो 110 बटे 100। तो 2 0 2 0 कट गए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए। तो अब यदि इस सबको हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 8 गुनी 100, 10 गुनी 11। तो मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? सबको 9680, यानी कि 10 8 11 11 8 88 गुनी 11 कर दे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 8 1 9, कितना हो गया? 9680। अब उस गांव की जनसंख्या जो है वह कितनी है? 9680 है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का। एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। कितना है? 12800 है। यदि प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन यानी कमी हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है? 20% का कमी हो रहा है। तो यानी पहला वर्ष देखा जाए तो पहला वर्ष उसका कमी कितना होगा? पहला वर्ष 20% की कमी होने के बाद उसका मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा? 80%, यानी 100% उसका मूल्य है, 20% कमी हुआ।
तो कुल मिला के कितना 80% उसका मूल बचेगा। अब फिर दूसरा वर्ष जो होगा सेम होगा, 20% का कमी, तो उसमें भी 100% है और 20% का क्या हो जाएगा कमी, तो कितना हो जाएगा 80%। लेकिन यहाँ पर यह है कि मूल जो है यानी अगले वर्ष क्या हो रहा है, घट रहा है। अर्थात इनका यदि हम 2 वर्ष पहले मूल देखें, 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल देखें तो क्या हो जाएगा, यानी 12,800 का, यानी कि इससे पिछले वर्ष जो था तो उनका 80% होगा, 100% ले लिया गया है, तो 100/80 करना है। यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, तो फिर दूसरे वर्ष 100/80। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0 कट गए, फिर 1 0 1 0 कट गए। अब गुना करना है 12,800 गुनी 100/8 गुनी 8, 8 से यानी 4 से इसमें भाग लग रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कितना हो गए 3200। 2 से काट देते हैं तो 1600 और 8 से काट दिए तो 8 दूनी 16, यानी अब इसका जो 2 वर्ष पहले मूल था वह कितना था 2000 गुनी यानी 200 गुनी 100 कितना हो जाएगा 20,000, यानी 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल कितना था 20,000 रुपया। क्या आप लोगों को यह 15 नंबर का सवाल समझ में आए हैं? ठीक, अब नेक्स्ट सवाल है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, किसी संख्या में 20% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तथा बाद में 20% कमी की जाती है। पहले तो 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इन्हें बनाने के लिए इसका ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस माइनस प्लस से रख ले, प्लस रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा xy/x, यानी कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी करने के लिए हमें किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, कमी या वृद्धि करने के लिए x प्लस वाई प्लस xy/x। तो पहला में क्या हो गया 20% का वृद्धि हुआ और दूसरा में जो हो गया है वह कमी हुआ है, तो प्लस माइनस 20%, कमी मतलब माइनस लगेगा और फिर प्लस माइनस हटा देते हैं, प्लस x के मान 20 गुनी और दूसरा का मान -20/100। यहां पर हम प्लस माइनस जो दे रहे थे यहां पर इसलिए दे रहे थे कि ये माइनस आ जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा माइनस, तो जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो क्या बचा, यहां कट गया 0, ये माइनस बाहर निकल जाएंगे, 20 गुनी 20 कितना हो जाएंगे 400/100, 2 0 कट गया -4। अब -4 जो दर्शा रहा है ये किसको दर्शाएगा, कमी को, तो कितना कमी हो गया, यानी कि 4% का कमी हुआ। यदि यहां पर प्लस होता तो क्या होता, वृद्धि होता। क्या यह मैथ समझ में आए हैं? ठीक, इनका दूसरा रूल होता है, दूसरा रूल क्या होता है, एक में 20% का क्या हो गया वृद्धि हुआ, तो 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया मूल 120%, दूसरा में 20% का कमी हुआ तो कितना हो गया 80%, कितना 80%। ये दोनों का हमें क्या करना है, अंतर करना है, ये दोनों का अंतर, तो कितना होगा 40, और उस 40 में हमें 0 को क्या करना है, समाप्त कर देना है, तो इस 0 को समाप्त कर देते हैं तो कितना होता है 4% का कमी हो जाएंगे। तो यह ट्रिक इनको छोड़ देते हैं और फार्मूला से क्या करना है, बनाना है। फार्मूला क्या होता है, कमी या वृद्धि बराबर
कमी या वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय एक्स। इन फार्मूला का हमें क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट सवाल देखें, किसी आयत की लंबाई में पहले क्या किया जाता है, 10% की वृद्धि की जाती है, तथा चौड़ाई में 10% की क्या की जाती है, कमी। तो एगो x माने तो एगो 10% का वृद्धि, और दूसरा y मान ले तो कितना 10% का कमी। तो अभी तुरंत बताए हैं कमी या वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है। कमी या वृद्धि का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय एक्स, यानी x का वैल्यू 10 प्लस y का वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस। तो यहां पर अब क्या लेना है, जब एगो प्लस में एगो माइनस में रहे ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस। और x का मान, x के मान 10 गुनी 10 बटे x, तो जितना प्लस उतना माइनस कट गया, 1 0 1 0 यानी 2 0 2 0 कट गया। तो गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी माइनस में 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 1% का कमी आएगा। 1% का क्या होगा, कमी। किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो पूरे में कितना का, 1% का क्या हो जाएगा, कमी आएगा। नेक्स्ट सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से, चीनी के मूल्य में कितना, 20% के कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे। यानी पहले कितना प्रतिशत का, 20% की क्या कर दिया गया है, कमी किया गया है। तो खाने वाला कितना प्रतिशत का क्या करे, कमी करे कि खर्च में कोई भी परिवर्तित ना हो। तो एक बार सवाल को बढ़िया से देख लो। यह 18 नंबर होमवर्क में है, ठीक। 18, 19 और 20 ये 3 मैथ होमवर्क में दिया गया है। इनका सॉल्यूशन करके कल आना है।